एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं एंड 4800 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। जो टोटल प्रॉफिट है वो 6300 है। अगर आपको लगता है कि ये एनफ आपका एनफ है आपके लिए प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे टोटल 2.5% लेकर निकल सकते हो, ठीक है ना, जो कि अच्छी प्रॉफिट होती है। एंड ऑफ डे पे चलते हैं और देखो आप, आपका जो प्रॉफिट है 5000 की है एंड यहाँ पे क्लियरली आपको एग्जिट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि होने वाली है निफ्टी लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी। और इसमें हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की हुई है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको किसी भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती है और ये बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे निफ्टी सिलेक्टेड है। तो इस स्ट्रेटजी को हम सिर्फ निफ्टी में ही डिप्लॉय करेंगे, ना कि बैंक निफ्टी या दूसरे इंडेक्स में डिप्लॉय नहीं करेंगे। सितंबर मंथ के लिए हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो सितंबर मंथ में आपको क्या करनी है, जो आपको ट्रेड बनानी होती है ना, वो फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी बनानी होती है। तो जो अगस्त मंथ की जो मंथली एक्सपायरी थी वो आपको 29 को थी। तो हम क्या करेंगे, सितंबर मंथ में आपको 2 सितंबर को हम इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। जो हमारा समय होता है वो 9:45 और 10 बजे के आसपास आप इसे बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 बजे के आसपास हम इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से 10 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको क्या करनी है, मंथली स्ट्रैटेजी है तो मंथली एक्सपायरी को चूज करनी होगी। जो सितंबर मंथ की मंथली एक्सपायरी थी ना, वो 26 सितंबर थी। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा को ट्रैक करना है। जो भी हमारी मंथली स्ट्रैटेजी है निफ्टी की, वो डेल्टा बेस्ड स्ट्रैटेजी ही होती है। तो इसमें आपको 25 डेल्टा को ट्रैक करना होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो 26 डेल्टा 25850 सी, इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल कर देंगे। ये आप एक लॉट में भी कर सकते हो, क्योंकि एक लॉट में करोगे तो फिर आपकी प्रॉफिट बहुत कम होगी और उतना आपके ब्रोकरेजेस और टैक्सेस भी जाने वाले हैं। तो कम से कम इसे 2 लॉट में करने वाले हैं और इसके लिए जो मार्जिन आपको लगती है वो 2 lakhs के आसपास लगती है। तो हम इसमें सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से इसे हम सेल कर देंगे। फिलहाल मैं आपको एक लॉट कर रहा हूँ, आगे जाकर हम लोग 2 लॉट इसे कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या किए, 25 डेल्टा को आसपास के एक प्रीमियम को हम लोगों ने यहाँ पे सेल करा। एंड उसके जो लोएस्ट प्रीमियम होगा, जो आपका जैसे कि 107 का हमने सेल करा है, तो जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, नेक्स्ट ओटीएम है, उसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लॉट यहाँ पे बाय कर लिया। उसके बाद हमें क्या करनी है, 15 डेल्टा को जाकर ट्रैक करनी है। तो 15 डेल्टा को देखो कहाँ पे है, तो 15 डेल्टा का 52 रुपीज पे है। इसे हम भी एक लॉट सेल कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अभी तक हमारा रूल क्या था, बहुत ही सिंपल था, 25 डेल्टा को ट्रैक करनी है, उसे एक लॉट सेल करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ओटीएम होगा, जो जिसका प्रीमियम कम होगा, उसको एक लॉट हम बाय करेंगे। एंड उसके बाद हम 15 डेल्टा को ट्रैक करेंगे, उसे एक लॉट सेल कर देंगे। यही काम आपको पुट साइड में करना है। लेकिन पुट साइड में हम क्या करेंगे, डेल्टा को ट्रैक ना करके प्रीमियम को ट्रैक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो 107, 94 एंड 52, तो इसको आप कहीं लिख लोगे और ऐसे ही हम पुट में काम करेंगे। तो 107 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसे हम लोग सेल करेंगे। तो आप देखो 111 है, 103 है, तो यहाँ पे हम 103 लेंगे। पुट के जो भी हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो थोड़ा सा कम लेंगे। एक लॉट मैंने सेल करी, जो नेक्स्ट है उससे मैंने एक लॉट बाय करी। एंड आपका 54 का था लास्ट में, तो आप देखो 54 एंड 53, तो इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट फिर से सेल कर देंगे। और ये आपकी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाती है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है निफ्टी की। एंड आपको क्या करनी है, ये देखो एक लॉट को आपको बनाने में 94,000 लग रही है। तो आपको क्या करनी है, लॉट यहाँ पे 2 कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगी वो तब जाकर अच्छी होने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट जो वो 6300 की है। मार्जिन आप देख लो 1.89 लाख रुपीज है। ब्रेक इवन आप देख सकते हो 4.6% एंड 3.5% अपसाइड एंड डाउन साइड में। जो आपका यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपका 76% है, जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैक्स प्रॉफिट देखो क्या है कि 6300 की है, बट हम इतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉफिट को लॉक करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हम इसका 50% ऑफ मैक्स प्रॉफिट, मान लो यहाँ इस केस में कितना होगा, 3200 के आसपास जब भी हमारा आएगा, तो हम पहला टारगेट होगा वहां पे एग्जिट कर सकेंगे या फिर हम उसे लॉक करेंगे। लॉक कैसे करना है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। वहां पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करनी है, ठीक है। वैसे भी क्या है, सेबी का नया रूल आ चुका है एंड आपका जो लॉट है वो बहुत जल्द 20 नवंबर से बढ़ जाएगी। अभी जो निफ्टी के लॉट है वो 25 है एंड आई होप कि अब जो नए मार्जिन आ रहे हैं, जो नए लॉट आ रहे हैं, वो आपका 50 से 75 हो जाएगा। तो वहां पे आप देख सकते हो। तो आपको वैसे भी थोड़ी जो
मार्जिन लगने वाली हो वो ज़्यादा लगने वाली है, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे। आइदर या तो हम इससे प्रॉफिट लेकर चलते हैं, या फिर जब भी स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, हाफ ऑफ द मैक्स प्रॉफिट, मतलब जो आर आर रेशियो को क्या करता है 1:1 बना देता है, ठीक है ना। तो 3200 का स्टॉप लॉस आएगा तब भी हम बाहर कर हो जाएंगे, या फिर हमारा यहाँ पे टारगेट आता है तो भी हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रॉल मतलब उसको लॉक करेंगे, उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं, लेट्स से क्या होता है। एक दिन से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 425 की प्रॉफिट चल रही है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं, 420 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से फिर से आगे बढ़ते हैं, 839 की प्रॉफिट चल रही है। यहाँ पे कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर आप इसमें एडजस्टमेंट लेकर आइए। एडजस्टमेंट लेकर आऊंगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इस वजह से मैं इसे आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस को फॉलो करनी होगी। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, 35 का लॉस चल रहा है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं, 165 की लॉस चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं, 1000 की प्रॉफिट चल रही है। अब देखो जब तक ये इसके मिडिल में है ना, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये इसे क्रॉस करेगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, तब भी आप एग्जिट कर सकते हो अपने रिस्क एप्टाइट के हिसाब से। बट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर ही जाएंगे। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे आपको 2800 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, एंड आप देखो 3000 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। अभी हमें सिर्फ 12 दिन हुए ट्रेड किए हुए। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है 3700 की चलती हुई नजर आ रही है। अब आपको यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 3200 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो या तो आप यहाँ से एग्जिट कर दोगे, अगर आप 4 लॉट में या डबल लॉट में कर रहे हो तो 1 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग करोगे। दूसरे को आपको 20% ट्रेलिंग रूल लेकर चलोगे। अगर आप 1 लॉट से ही कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एंड तक बने रहना है, तभी आप 20% ट्रेलिंग रूल को यूज कर सकते हो। वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे 3700 की प्रॉफिट हो गई, इसका 20% आप निकाल लो, तो ऑलमोस्ट वो 700 का होगा। तो जब भी आपकी जो प्रॉफिट होगी ना, अपने हाई से 20% फॉल हो जाएगी, तो आप इस स्ट्रेटजी से एग्जिट कर सकते हो। बट इस केस में कभी भी अगर इसके बाद 3000 से कम आ जाती है आपकी प्रॉफिट, तो आप एग्जिट करोगे। तो मैं आपको एक दिन से आगे बढ़कर दिखा देता हूँ। अभी देखो 4100 की प्रॉफिट चल रही है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो गया, 800 हो गया। तो 3200 आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ट्रेल करना है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, 4400 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। अभी हम एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, एंड आप देखोगे 4200 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। कभी भी स्क्रीन पे इसके बाद कभी भी 3200 दिख जाती है, आप एग्जिट करोगे, ठीक है ना। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं, एंड 4800 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। जो टोटल प्रॉफिट है वो 6300 है। अगर आपको लगता है कि ये एनफ आपका एनफ है आपके लिए प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे टोटल 2.5% लेकर निकल सकते हो, ठीक है ना, जो कि अच्छी प्रॉफिट होती है। एंड ऑफ डे पे चलते हैं, और देखो आप, आपका जो प्रॉफिट है 5000 की है, एंड यहाँ पे क्लियरली आपको एग्जिट करना चाहिए। बट लेट से क्या होता है, हम लोग अगले दिन चलते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा डेट आ चुका है 20 सितंबर आ चुका है, एंड 5200 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। एंड ऑफ डे पे जाते हैं, एंड आप देखोगे 3400, और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है, क्योंकि 5200 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो 1000 होता है। तो ये डे में कभी भी 4000 से नीचे आया होगा तो आपको एग्जिट करना था। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में फाइनली आकर हम 4000 पे यहाँ पे एग्जिट करते हुए नजर आते हैं 20 सितंबर को। तो ये काफी शानदार स्ट्रेटजी हो जाती है। आप लोग जाकर इसे बैक टेस्ट कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि ये शानदार रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। मैं इसे पिछले 10 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं वीडियोस भी किया हुआ हूँ इस पे काफी बार। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इस स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।